हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे सहस्रार चक्र के बारे में। ये हमारा 7वां मूल चक्र है। ये हमारे मस्तिष्क के शिखर यानी टॉप पे स्थित होता है, इसीलिए इसे ब्रह्मरंध्र, ईश्वर का द्वार और किरणों का केंद्र भी कहते हैं। ये 1000 पंखुड़ियों के कमल के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि सूर्य की भांति ही ये प्रकाश का विकिरण करता है, क्योंकि और कोई अन्य प्रकाश सूर्य की चमक के निकट पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए इसमें एक महत्वपूर्ण शक्ति भी पाई जाती है, यानी मेधा शक्ति, जो कि एक हार्मोन है जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं यानी कि स्मरण शक्ति, बुद्धि, एकाग्रता, इन सबको प्रभावित करता है। योग के माध्यम से आप इस शक्ति को सक्रिय और मजबूत बना सकते हैं। वैसे तो इस चक्र में कोई रंग या गुण नहीं होता है, क्योंकि ये खुद ही एक शुद्ध प्रकाश है। इसमें सभी रंग पाए जाते हैं। नाड़ियों का जो ऊर्जा होती है, सारी नाड़ियों की ऊर्जा इस केंद्र यानी एक केंद्र में स्थित होती है, यानी कि एकत्र होती है। जैसे कि 1000 नदियों का पानी जो है एक सागर में जाकर गिरता है। इस चक्र को जागृत करने से दैवीय शक्ति और सर्वोच्च चेतना का दर्शन होता है। यानी कि जब सूर्योदय होता है तो रात्रि ओझल हो जाती है, उसी तरह ये चक्र जागृत होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। यह योग के उद्देश्य का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आत्मानुभूति और ईश्वर की अनुभूति। यानी कि जब हमारी आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ती है तो एक उपलब्धि प्राप्त होती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। यानी कि आप जो जीवन मरण का चक्रव्यूह है उससे पूर्णतः स्वतंत्र हो जाते हैं और कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान के माध्यम से ही आप समाधि की सर्वोच्च स्तर पर पहुंचते हैं। आपका मन भी निश्चल होता है और आप ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, इन सभी का एक में समाविष्ट होकर आप पूर्णता को प्राप्त होते हैं। इसका हमारे व्यवहारिक जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है अगर ये जागृत होता है तो। जब ये जागृत होता है तो आपके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण लेके आता है, आपके अंदर अहंकार समाप्त हो जाता है। तीसरी चीज, आपके अंदर करुणा, कृतज्ञता और स्वीकृति का भाव उत्पन्न होता है। आपने देखा है हम सबसे ज्यादा दुखी जब ही होते हैं जब हम परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते हैं। इस चक्र के जागृत होने से हमारी दृष्टिकोण में स्पष्टता आती है। हम अंतर यात्रा करते हैं और हम समझ पाते हैं कि हाँ, ये सत्य है और इसको नकारा नहीं जा सकता, और जो समय बीत गया वो बीत गया, वो हम लेके नहीं आ सकते। हाँ, हम उससे सीख सकते हैं कि आने वाले समय में हमको क्या करना है। और इस चक्र के जागृत होने से आपके अंदर पूर्णतः परिवर्तन आ जाता है। संसार को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। आप समझ पाते हैं कि कोई भी चीज समय मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, हर सेकंड परिवर्तनशील है। तो हमें समय के साथ ही चलना है। हम क्या करते हैं, बेकार की चीजों में उलझकर अपने समय को बर्बाद करते हैं और फिर पछताते हैं, और जब चीजें सामने होती हैं तो उनको स्वीकार नहीं करते हैं। तो इन भाव को, इन भावनाओं को जागृत करने के लिए अपने चक्र को, जितने भी चक्र हैं, 7 चक्र को जागृत करना बहुत जरूरी है। जब हमारे चक्र जागृत नहीं होते हैं तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं और हम बहुत ज्यादा सफर करते हैं, तो हमें सोचने समझने की शक्ति भी चली जाती है। तो योग आज ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को भी हष्टपुष्ट बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने सारे चक्रों को भी जागृत कर सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि आज से ही आप योग को अपनाएं और अपने चक्रों को जागृत करें और संसार को देखने का दृष्टिकोण बदलें और खुद से जुड़ें। हरे कृष्णा।